अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ खुलकर अब सामने आ गई है। शहर इक़्तिदार समेत तमाम बड़े शहरों में इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर भी भरपूर एहतजाज करने का प्लान बनाया गया था। इमरान खान का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल काउंसिल जाएंगे। ममनुआ फंडिंग के फैसले जैसी अहमकाना रिपोर्ट नहीं देखी है। न्यूट्रल्स की बात मानकर बड़ी हमाकत की है। उधर जमहूरियत के दावेदारों के चेहरों से नकाब उतर गया है। एहतजाज के जमहूरी अमल की राह में आमरीत के रोड़े अटकाए जाने लगे हैं। तहरीक इंसाफ ने डिप्टी कमिश्नर को 1 अगस्त को ही खत लिखकर एहतजाज से आगाह किया था। राना सना की पीटीआई मुखालिफ सोच पुरअमन एहतजाज में दीवार बन गई है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जिम्मेदार जमहूरी जमात और शहरी होने के नाते अब ये एहतजाज F9 पार्क इस्लामाबाद में शाम 6 बजे रखा है, जहां पर कहा भी गया कि तमाम लोग इस इलेक्शन कमीशन के गैर जमहूरी रवैये के हवाले से वो एहतजाज करें। हम वहाँ की सूरत हाल भी जानेंगे। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर जिस तरह से कंटेनर्स लगाकर पूरे के पूरा एक जैम कर दिया गया है, और इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल जानेंगे जहाँ पर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एहतजाज करने जा रही है। नूरुल अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। नूरुल अमीन दानिश नादरा चौक इस्लामाबाद में इस वक्त हमारे नुमाइंदे हैं। जी नूर, आगाह कीजिएगा, क्या सिचुएशन यहाँ पर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी देखें, क्योंकि अब से कोई 1-2 घंटे कबल तक तो सूरत हाल यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है उनकी यहाँ पर आमद का इम्कान था। लेकिन अभी क्योंकि जो एहतजाज है वो यहाँ से F9 पार्क में मुंतकिल हो गया है, तो इसलिए अब हम देख रहे हैं कि जो पुलिस एहलकार यहाँ पर डिप्यूट थे वो तो बदस्तूर मौजूद हैं, लेकिन थोड़े वो रिलैक्स मोड में दिखाई देते हैं। उसके अलावा जो कंटेनर्स वगैरह हैं वो तो तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगहों पर मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही इमरान खान ने ये ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ की बजाय शाम को वो F9 पार्क पहुँचें, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्ट्रेटजी जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो इदारे यहाँ पर मौजूद हैं उनकी भी यहाँ पर चेंज हो रही है। और जी नूर, ठीक है। नूरुल अमीन भी हमारे साथ हैं, कफील अहमद हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, और इस्लामाबाद से जाहिद फारूक भी हमारे साथ हैं। तो जाहिद से पहले बात कर लेते हैं कि जाहिद, आप कहाँ मौजूद हैं और यहाँ आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर कंटेनर्स लगाकर जो है मेन डी चौक जो पार्लियामेंट हाउस और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को जाता है उसको तो बंद कर दिया गया है। और इसके अगर राइट तरफ देखें उसको भी कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। एक रास्ता खुला है, ये मेरे सामने आप पुलिस एहलकार भी देख सकते हैं, और आप ये रास्ता मैरियट को जाता है, उस रास्ते से होके आप जो है वो पार्लियामेंट, उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। उससे आगे जाएं तो मार्गला एवेन्यू आता है, एक ही रास्ता अब बचा है। सरीना चौक बंद है, नादरा चौक बंद है, डी चौक बंद है, मैरियट चौक बंद है। अब एक ही रास्ता है वो मार्गला रोड का, जहाँ से आमदरफ जो है वो शनाख्त के बाद और मुतलका लोग जो हैं वो जा सकते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो सूरत हाल इमरान खान के इस ऐलान के बाद के 6 बजे F9 पार्क में एहतजाज किया जाएगा, लेकिन 3 बजे बुलाया गया है तमाम अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट हाउस के सामने। वहाँ पर जो कायदीन हैं वो इकट्ठे होंगे और फिर एक याददाश्त जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में पेश की जाएगी। तो कह सकते हैं कि जो सेंसिटिविटी थी पार्लियामेंट हाउस की जानिब, डी चौकी की जानिब कम हुई है इस ऐलान के बाद कि जो मेन एहतजाज होगा वो F9 पार्क में होगा, जहाँ पे 7 बजे इमरान खान जो है वो ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जो हैं बाहर वहाँ पर उनको बराह रास्त खिताब करेंगे। लेकिन ये बताते चलें कि मौसम की इस खुनगी के अंदर जहाँ पे दर्जा हरारत भी 40 के करीब है, यहाँ पर इस वक्त सुकून है और यहाँ पर कोई आप कह सकते हैं हंगामी सूरत हाल की ठीक है। जाहिद फारूक मलिक हमें आप डी चौक की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में अब
एहतजाज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो आला क़यादत है वो वहाँ पहुँचेगी और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएंगे और शाम को ये एहतजाज हो रहा है। नूरुल अमीन हमें आगाह कर रहे थे नादरा चौक की सिचुएशन से। जी नूर, आगाह कीजिएगा, तो इस वक्त जो है उस ऐलान के बाद तो फिर अब नादरा चौक में भी सूरत हाल खासी मुख्तलिफ हो गई है। जी देखें, जो नादरा चौक की सूरत हाल है यहाँ पर, वो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब थोड़ी सी रिलैक्स हमें दिखाई देती है। और जो जहाँ पर पुलिस एहलकार पहले बिल्कुल वो मौजूद थे और खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी अपनी पोजीशंस पर एक्टिव मुतहरिक दिखाई दे रहे थे, अब वो बैठे हैं, रिलैक्स हैं, वो खाना खा रहे हैं। उसके अलावा जो इर्द गिर्द की सूरत हाल है, मैंने पहले ही बताया आपको कि कंटेनर्स वगैरह तो मौजूद हैं, लेकिन अब जो शहरियों की आमदोरफ्त है वो हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बढ़ गई है। जैसे ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ये ऐलान किया कि अब यहाँ पर एहतजाज नहीं होगा, तो अब देखते हैं कि अब जो अगले 2-3 घंटे हैं उसके बाद जब यहाँ पर अरकान पार्लियामेंट हैं तहरीक इंसाफ को, जब वो यहाँ पर यादाश्त पेश करेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल चंद मीटर के फासले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तो उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से जो कंटेनर्स वगैरह हैं वो शायद हटा दिए जाएं। उसके अलावा जैसे ये ऐलान हुआ तो जो F9 पार्क है वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात के लिए IG इस्लामाबाद ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं और वहाँ पर अब जो ये नफरी है उसको यहाँ से वहाँ मूव किया जाएगा। ठीक है नूरुल अमीन, आप साथ ही रहिए, हम नादरा चौक पे हैं और जैसे जैसे ज़ाहिर यहाँ की सूरत हाल अब आपसे जानेंगे, लेकिन कफील अहमद के पास चलते हैं जो कि सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं कि कराची में जो एहतजाज होगा वो कब होगा। तो कफील आप बताइए, आपके पास क्या अपडेट्स हैं और सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? हेलो जी कफील। देखिए, मैं इस वक्त सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ थोड़ी सी पहले आपको मैं मनाज़र दिखा दूँ, मेरे कैमरा मैन अमजद अगर दिखा सकें। यहाँ पुलिस एहलकार हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा अलर्ट थे ये, तकरीबन कोई अब से पौने घंटे कबल, ताम अब जो है ये दरख्त के नीचे जो है वो बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में जो है वो आगे भी मौजूद हैं। ये जो मरकज़ी रोड है इलेक्शन कमीशन का, अगर इस जानब जाएँ तो जो सिंध हाई कोर्ट है, ताहम इसको जो हमारी पुलिस हुक्काम से बात हुई है उनका कहना ये है कि पुरअमन एहतजाज की, या जब यहाँ पर अगर अरकान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली आते हैं तो वो यहाँ पर आकर यादाश्त पेश कर सकते हैं, ताहम कि किसी भी किस्म की हंगामा आराई या रोड बंद करने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जो पुलिस काम का कहना ये भी था कि हम तवक्का करते हैं कि जो भी मुजाहिरीन होंगे, एहतजाजी मुजाहिरीन, वो यहाँ पर आएंगे और अपने जो पुरअमन एहतजाज होगा उसको जो है वो करेंगे। ताहम अभी अब से कुछ देर कबल मुकम्मल तौर पर जो पुलिस एहलकार थे यहाँ अपने जो मुकम्मल उनके इक्विपमेंट था जिसमें बुलेट प्रूफ तमाम जैकेट्स थी, उसके अलावा जो दीगर सामान था वो यहाँ मुकम्मल तौर पर लेस होकर यहाँ आए थे। ताहम कुछ तादाद में कमी हुई है और कुछ यहाँ से रवाना हुए। ताहम अभी भी जो बस है मरकज़ी जिसमें पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में यहाँ आए थे वो यहाँ मौजूद है और हुक्काम का यही कहना है कि पुरअमन एहतजाज होगा तो हम यहाँ मौजूद हैं, रोड बंद करने की इजाज़त या किसी भी हंगामा आराई की इजाज़त नहीं देंगे। जी ठीक है कफील अहमद, आप हमारे साथ ही रहिए। आप कराची से हमें आगाह कर रहे हैं सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर की सूरत हाल, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस है इस्लामाबाद का, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? तो वहाँ पर हमारे नुमाइंदे अकील अहमद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अकील, यहाँ पर आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? पुलिस की नफरी, एहतजाज की सूरत हाल तो अब यहाँ पर नहीं है, तो अब आप क्या देख रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल एहतजाज की सूरत हाल तो अब यहाँ पर नहीं है। इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद के दफ्तर के बाहर से अब ये जो एहतजाजी मुजाहरा है वो F9 पार्क मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन पीटीआई के रहनुमा और अरकान पार्लियामेंट 3 बजे पार्लियामेंट हाउस से असद उमर की सरबराही में यहाँ पर वॉक करेंगे, पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक वॉक करेंगे और यहाँ पर आएंगे। और उनका बताया ये जा रहा है कि असद उमर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को एक जो है वो अपना मुतालबा भी देने की कोशिश की जाएगी, जिसके हवाले से अभी तक इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी पहले से मौजूद थी वो यहाँ पर तैनात है, रेंजर्स, FC और पुलिस के एहलकार यहाँ पर तैनात हैं। और जो इलेक्शन कमीशन जाने वाला रास्ता है उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है और यहाँ पर किसी को जो है वो जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। 3 बजे जो है वो बताया जा रहा है कि PTI के रहनुमा यहाँ पर आएंगे, तो उससे कबल यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। और यहाँ पर चूँकि अब जो है वो यहाँ पर इससे कबल कुछ देर कबल जो रेड जोन में दाखिले के तमाम रास्ते थे वो बंद कर दिए गए, पर
पर जो इलेक्शन कमीशन के सामने शाहराए दस्तूर है उसको भी जो है वो खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जैसे ही PTI की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि यहाँ पर मुजाहरा नहीं होगा, तो यहाँ पर जो रोड से खारदार तारे हैं वो हटा दी गई हैं और सरीना चौक को यहाँ पर जो आने वाला रास्ता है उसको खोल दिया गया है, ताकि जो एक रास्ता पे इससे कबल मार्गला रोड का रास्ता खोला था, लेकिन अब सरीना चौक का रास्ता भी खोल दिया गया है और यहाँ पर कुछ हद तक जो ट्रैफिक है उसको जो है वो रवा दवा कर दिया गया है। ट्रैफिक यहाँ पर चल रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं और फैसला यही किया गया है कि अगर PTI के रहनुमा असद उमर की सरबराही में वो भी यहाँ पर आए तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि उनको भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि यही वो इलेक्शन कमीशन था जहाँ पर 1 साल कबल PDM की जानिब से, PDM का इत्तेहाद जो इस वक्त हुकूमत में है, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया गया था। यही इलेक्शन कमीशन था, यही शाहराए दस्तूर थी, लेकिन उस वक्त जो है वो शाहराए दस्तूर को यहाँ पर खोल दिया गया था PDM की जानिब से। गो के उस वक्त मुजाहिरीन कम थे और लेकिन फिर भी जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत थी, उसके दौर में जब PDM की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया गया तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के सामने यहाँ शाहराए दस्तूर पर PDM का कंटेनर लगाया गया और यहाँ पर मुजाहिरीन आए और उन्होंने जो है वो यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसके बाद जो PDM के कायदीन थे वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात भी की और उनको अपना मुतालबा और जो भी उनकी डिमांड थी वो पेश की। लेकिन आज जो है वो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। यहाँ पर ना तो आज ये मुजाहिरीन को आने की इजाज़त है ना, और यहाँ तक जो अरकान पार्लियामेंट है, लेकिन अकील PTI का तो ये प्लान है कि 3 बजे पार्लियामेंट हाउस से यहाँ तक वॉक करनी है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक। आप कह रहे हैं सारे रास्ते बंद हैं, बिल्कुल भी आने की इजाजत नहीं है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? जी देखिए, बिल्कुल बताया तो यही जा रहा है कि अरकान पार्लियामेंट असद उमर की सरबराही में यहाँ हाउस से यहाँ तक वॉक करेंगे और यहाँ पर आके मीडिया टॉक भी करेंगे और जो उनका मुतालबा है, तहरीरी मुतालबा, वो जो है वो इलेक्शन कमीशन हुकाम के सामने पेश करेंगे। PTI के रहनुमा असद उमर की जानिब से कहा गया था कि वो जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करना चाहते हैं और उनको अपना मुतालबा जो है, अपना जो भी मुतालबा है, तहरीरी मुतालबा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो सख्त है। इलेक्शन कमीशन में अब से तकरीबन 1 घंटा पहले इजलास हुआ जिसमें डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज ने शिरकत की और यकीन दहानी कराई कि किसी मुजाहिरीन को या यहाँ तक कि किसी रहनुमा को भी इलेक्शन कमीशन के अहाते में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम अभी तक बरकरार हैं। यहाँ पर रेंजर्स, FC इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, चाको चौबंद दस्ते यहाँ पर खड़े हैं। आप मेरे कब में देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो मरकज़ी गेट है उसको बंद कर दिया गया है। खारदार तारे यहाँ पर मौजूद हैं और देखना अब ये होगा 3 बजे जब PTI के रहनुमा यहाँ पर आते हैं वॉक करके पार्लियामेंट हाउस से, तो उस वक्त आया कि वो, हालांकि वो उनकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि उनका जो अब तो एहतजाज भी यहाँ पर नहीं रहा, सिर्फ एक उनका उन्होंने अपना मुतालबा देने आना है। तो अब देखना होगा कि उनको जो है वो पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त दी जाती है इलेक्शन कमीशन के अंदर जाकर जो उनका मुतालबा है, तहरीरी मुतालबा, उनकी जानिब से ये कहना है PTI की कि वो उनका एक आइनी हक है कि वो अपना मुतालबा जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखें और जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ उनको खदशात हैं या PTI जो उस पर खदशात का इज़हार कर रही है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। तो अकील आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे नुमाइंदगान इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो चौक हैं, मुख्तलिफ जो चौराहे हैं, वहाँ से और कराची से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर से तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह किया जा रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, और सिद्दीक जान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनको भी वेलकम करते हैं। समी इब्राहिम साहब, पूरा एक प्लान ये रखा गया, पहले भी तसादुम की ये शक्ल हुई कि वज़ीर दाखिला की जानिब से पुलिस के साथ जो कारकुनान हैं उनकी मुठभेड़ करवा दी जाए। अब वो सारे का सारा प्लान अब धरे का धरा रह गया जब PTI ने खुद इस चीज़ को भांप लिया कि और फिर F9 पार्क का जो एहतजाज के लिए वो मुंतखब किया है। देखिए मुदस्सर, आपको नज़र आ जाएगा कि इमरान खान 25 मई से आप देख लें, जब से उन्होंने देखा है लोगों की एक इन्वॉल्वमेंट, और वो ये इस बात पर जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि ये सिर्फ कोई PTI का एहतजाज नहीं है, सिर्फ उनकी डिमांड्स नहीं है, पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है और ये एक अवामी तहरीक है। और इसके साथ साथ वो कौम को एक बिल्कुल एक नया ये पॉलिटिकल हमारे यहाँ एक वो स्टैंडर्ड्स वो कायम कर रहे हैं। इसके बावजूद कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात है यहाँ, इस्लामाबाद की जो सीट्स हैं वो भी PTI के पास हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, जिस तरह से हुकूमत ने कहा, जिस तरह वज़ीर दाखिला ने कहा,
वो अपना एहतजाज उसी तरह कर रहे हैं। बेसिकली हमेशा से खान साहब ने जो ये कहा कि सियासत में, जमहूरियत में सबसे बड़ी जो आपके पास ताकत है वो मोरालिटी है, उसका वो अमली मुजाहरा कर रहे हैं और वो उस मोरालिटी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं इन मुर्दा सियासतदानों में जिनकी सियासत, जिनकी जमहूरियत सिर्फ पैसा बनाना और इख्तियारात का इस्तेमाल अपने ज़ाती मकासद के लिए करना है। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, हम F9 पार्क में कर लेते हैं, जहाँ हम कहते हैं, क्योंकि ये एहतजाज है, अवाम अपने सेंटिमेंट्स जो है वो बताना चाह रही है। लेकिन दूसरी जानब जो जब ये अपोजिशन में होते हैं, ये जो सारा टोला इस वक्त हुक्मरान है, तो इस वक्त आप रौनक देखें, तकब्बर देखें, गरूर देखें। पूरा शहर इन्होंने कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया। दूसरी जगहों पर भी ऐसी इतलात हैं, लिस्टें बना ली हैं। आज काबीना ये अप्रूवल देगी कि जी ECL में नाम डाल दिया जाए, गिरफ्तारियां की जाएं। अब इमरान खान खुद कह चुके हैं कि मुझे बाहर नहीं जाना, आप डाल दें मेरा नाम ECL में, मुझे बाहर जाके शॉपिंग नहीं करनी। तो आज बेसिकली कौम ये भी देख रही है, वेरी इंटरेस्टिंग, कि इमरान खान जो सबसे बड़ी जमात, सबसे पॉपुलर लीडर, और वो अगर चाहें तो लोगों को लाखों की तादाद में जमा कर सकते हैं, वो हुकूमत की दी हुई जगह पर अपना एहतजाज कर रहे हैं और शाम को 7 साढ़े 7 बजे वो खिताब करेंगे। तो जिस तरह से हम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में देखते हैं कि आप अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाते, अपनी चीज़ें नहीं तोड़ते, इन्होंने तो आपको पता है वहाँ पर आंसू गैस शेल और मास्क और पता नहीं क्या कुछ पहुँचा दिया इलेक्शन कमीशन के सामने। ये तो तैयारी करके बैठे हैं कि हम पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। लेकिन दूसरी जानब इमरान खान अपने एक्शन से जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं इस कौम को और इन सियासतदानों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ये मुर्दा हैं कि देखें ये होती है अखलाकियात। एहतजाज करना हक है, आप जहाँ कहते हैं हम एहतजाज कर लेते हैं, और सिम्बॉलिकली जो अरकान असम्बली हैं वो जो डिमांड है वो जाएंगे इलेक्शन कमीशन के सामने। लेकिन ये जो वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके रास्ते में भी रुकावटें डाल रहे हैं, क्योंकि ये अब हुक्मरान है। फस्तायत, फिरौनियत, तकब्बर, रौनक, इख्तियारात का इस्तेमाल, अपने ईगो, दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट इज डिस्प्लेइंग। एंड ऑन द अदर हैंड ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, पीपल्स पावर और मोरालिटी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान। ये एक वाज़ेह फ़र्क है। ये बड़ा उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने सियासत में ये कर दिया। तो आज इमरान खान अपने एक्शन से जो मुझे नजर आया, जो मैंने देखा, इन्होंने इस्लामाबाद बंद कर दिया। इतनी तकलीफ है सुमैया और मुदस्सर लोगों को यहाँ पर। आप अगर किसी साहिल ने सुप्रीम कोर्ट जाना है, किसी ने सेक्रेटेरिएट जाना है, आप नहीं जा सकते, उधर मोड़ ही नहीं सकते। और ये लोगों की जो तकलीफें हैं, ये खुद ये हुकूमत जो है इन्होंने ये बर्पा किया हुआ है। बट वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं एज ए पाकिस्तानी, सबसे बड़ी सियासी जमात अगर ये कहती है कि जी ठीक है हम वहाँ पर मुजाहरा कर लेते हैं, तो यकीन करें इतना इत्मीनान हुआ एज ए पाकिस्तानी कि चलें यार, कोई ताकत के इस तरह उसके सर चढ़ के नहीं बोल रही ताकत, और वो ह्यूमिलिटी से काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब बहुत ही एक अफसोसनाक और शर्मनाक हद तक हमें रौनक और तकब्बुर नजर आ रहा है। ये कह रहे हैं समी साहब, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि खुद हुकूमत वक्त इस तरीके से अपने शहरियों को, अपने लोगों को परेशान करें, रास्ते बंद करके, रुकावटें लगा के। अच्छा, सिद्दीक जान के पास बहुत सारी खबरें हैं। सिद्दीक, मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन हमारे नुमाइंदे नादरा चौक पे नूरुल अमीन दानिश मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं उनके पास अपडेट्स क्या हैं, अभी वहाँ वो क्या सिचुएशन देख रहे हैं। नूर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप नादरा चौक पे? जी नूरुल अमीन। नूरुल अमीन को गालिबन राब्ता जो है वो मेरे ख्याल यही वजह है कि जैमर्स के भी मामला, जिस तरह रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, हुकूमत हर तरह के उच्च हथकंडे अपनाती हुई नजर आ रही है। बड़ा अफसोसनाक है मुदस्सिर, इस्लामाबाद जैसा शहर, वफाकी दारुल हुकूमत, लोगों को अपने ऑफिसेज जाना है, बच्चों के स्कूल्स खुल गए हैं और प्राइवेट जो आपके ऑफिसेज हैं उधर जाना है, इतनी परेशानी है। लेकिन चले नूरुल अमीन से फिर पूछते हैं, हमारा उनसे राब्ता बहाल हुआ है। जी नूर, जी नूर, बताइएगा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी उम्मीद है अब आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ सिग्नल की भी प्रॉब्लम्स हैं। तो सूरत हाल कुछ यूँ थी कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जिस तरह कर्फ्यू होता है उस तरह का समा था। रात से ही यहाँ पर रास्ते बंद कर दिए गए थे
लेकिन अब कुछ थोड़ी सी सांस यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया जा रहा है, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो ऐलान किया है कि यहाँ से अब जो प्रोटेस्ट है वो मूव हुआ है F9 पार्क में। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बदस्तूर रुकावटें मौजूद हैं। सुबह जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि कई एम्बुलेंसेस थी जो कि यहाँ पर सरीना चौक से वो वापस गईं और उनको तकरीबन 4-5 किलोमीटर्स का फासला तय करना पड़ा वापस। और यहाँ से अगर अब यहाँ से आपने 1 किलोमीटर का भी फासला तय करना है तो तकरीबन आप जहन में आज इस्लामाबाद में 2 घंटे रखें। पूरे इस्लामाबाद में जो ट्रैफिक का सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुका है। तमाम रोड्स पे, तमाम गलियों में, हर जगह के ऊपर ट्रैफिक का शदीद दबाव मौजूद है। और नादरा चौक की जो अपडेट अगर मैं आपको कहूँ तो वो यही है कि थोड़ी सी हमें रिलैक्सेशन आ रही है। अब फर्द आके देखते हैं कि 2-3 घंटों के बाद यहाँ से नादरा चौक को क्लियर किया जाता है या नहीं। यहाँ पर जब हम सुबह आए पुलिस के आला अफसरान यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पर अपने जो जवान मौजूद थे उनको कमांड कर रहे थे, लेकिन अभी वो भी नज़र नहीं आ रहे। तो कुछ यही महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ की नए वेन्यू के ऐलान के बाद से शायद इस इलाके के जो शहरी हैं वो कुछ सुख का सांस ले सकें। ठीक है नूर, हमारे साथ ही आप रहिए। नूरुल अमीन दानिश हमें आगाह करें नादरा चौक से। लेकिन खबर यह है नाजरीन कि इम्पोर्टेड हुकूमत का PTI का पुरअमन एहतजाज सबुताश करने का प्लान, तहरीक इंसाफ ने भी अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली। इमरान खान की जानिब से पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, क्या हिदायत जारी की गई हैं? अफजल जावेद को हमारी आवाज़ से पहुंची। वही मामला जैसे सड़कों को बंद किया गया, वहीं पर इस तरह से इलेक्शन कमीशन के अतराफ में नादरा चौक पे मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त जो जैमर्स हैं वो भी शायद काम कर रहे हैं और बाकायदा जो आवाज़ है वो नहीं पहुंच पा रही है, रब्ता नहीं उनसे हो रहा है। और हम इस सारी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। अफजल से जैसे रब्ता होता है इस मुतालिक भी बताएंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली अब तब्दील की है और इलेक्शन कमीशन के हवाले से बताया जा रहा है कि नादरा चौक पर तमाम जो कारकुनान हैं वो इकट्ठा होंगे। अफजल जावेद, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक, क्या अपडेट्स आपके पास हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से ताज़ा हदायत जो है पार्टी रहनुमाओं को जारी की गई है। एक तरफ वफाकी हुकूमत जो इम्पोर्टेड सरकार है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज को सबूताज करने के लिए जो फील्डिंग सर की थी, ख़ासतौर पर राना सनाउल्लाह के हवाले से बात करूँ कि जिस तरीके से कंटेनर्स लगा कर रेड जोन आने वाले तमाम रास्तों को जो है बंद कर दिया गया था। और उसके बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो है अपनी अब स्ट्रेटजी चेंज कर ली है और अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो नादरा चौक है वहाँ पर इकट्ठे होंगे। वहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा हैं वहाँ पर इकट्ठे होंगे, वहाँ पर ख़िताब करेंगे और उस ख़िताब के बाद जो कारकुनान जो है पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने के बाद F9 पार्क जाएंगे, जहाँ पर वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो ख़िताब करने जा रहे हैं, अहम ऐलान करने जा रहे हैं, आइंदा की जो स्ट्रेटजी है उससे आगाह करने जा रहे हैं, वो ख़िताब वो सुनेंगे। ये भी आपको बताता चलूँ कि PTI के जो मरकज़ी क़यादत है वो असद उमर की क़यादत में आज 3 बजे जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुँचेंगे, जहाँ पर असद उमर की क़यादत में जो है PTI का वफ़द जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ इलेक्शन कमीशन आएगा। और ये भी बताते चलूँ कि वो अपनी आमद से कबल मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे और इमरान खान का जो बयानिया है उस बयानिया से आगाह करेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला सुनाया गया है, जिसमें जो जानिबदारी का मुजाहरा किया गया है, उस हवाले से भी वो मीडिया से गुफ्तगू। बिल्कुल सही, ये सारी सूरत हाल है। अफजल, आप हमारे साथ ही रहिए और हमें आप सारी सिचुएशन भी बता रहे हैं। सिद्दीक जान हमारे साथ हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के। सिद्दीक, क्या खबरें हैं आपके पास? क्या प्लान था हुकूमत का और फिर अब इमरान खान ने उनके सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया? देखें, कल रात को जब मैं डी चौक में गया, रात तकरीबन 1 बजे डी चौक और रेड जोन के हालात मैंने देखे तो मुझे हैरानगी हुई देखकर, हुकूमत की तैयारियां देखकर। हालांकि मैं उससे पहले कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तहरीक इंसाफ की, वो अटेंड की, वहाँ देखा, उनसे मिले, बात की। एक नॉर्मल सा एहतजाज था, आप ऐसे समझेंगे एक सिंबॉलिक जैसे होता है ना कि एक सिंबॉलिक एहतजाज था, लेकिन इन्होंने खुद ही तहरीक इंसाफ के एहतजाज में जान डाल दी। आप देखें, इमरान खान साहब ने खिताब नहीं करना था, आज इमरान खान साहब का खिताब नहीं होना था, लेकिन हुकूमत की बुखलाहट की वजह से, परेशानी की वजह से और जो इन्होंने रेड जोन में जिस तरह से तमाम रास्ते बंद किए। आज देखें, सुबह से अगर आप बात करें नादरा चौक से, अभी आपने बात की नूरुल अमीन दानिश साहब से, अफजल जावेद साहब बता रहे थे, फिर आप डी चौक से सुबह से जाहिद फारूक मलिक साहब हमें बता रहे थे, जो सरीना चौक है वहाँ से एडी खान हमें बता रहे थे, हमारे रिपोर्टर
जो PTI सेक्रेटेरिएट है वहाँ से आमना जो है वो अपडेट कर रही थी, बनी गाला से आलिजा खान अपडेट कर रहे थे और पार्लियामेंट से उमर रियाज साहब अपडेट कर रहे थे। इन तमाम जगहों से आप देखें तो हमारे रिपोर्टर जो बता रहे थे ऐसा लगता था कि पता नहीं आज कोई रेड जोन के ऊपर को हमला होने वाला है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और फिर आप देखें कि जब PDM ने एहतजाज किया था इलेक्शन कमीशन के बाहर तो तहरीक इंसाफ ने फैसिलिटेट किया था, शेख रशीद साहब ने फैसिलिटेट किया था। बल्कि अगर आप उस दिन की खबरें निकालें तो शेख रशीद साहब ने जो मेट्रो की बसें वो ज्यादा कर दी थी, उन्होंने कहा था आए वेलकम आए आप करें एहतजाज, फैसिलिटेट किया था, रास्ते खुले थे। एक कंटेनर और शेख रशीद साहब ने चैलेंज किया था कि एक कंटेनर मुझे दिखा दें तो उसको मैं पता नहीं उन्होंने 10,000 या पता नहीं कितने का ऐलान किया था कि मैं उसको इनाम दूंगा जो एक कंटेनर दिखा देगा। लेकिन आज एक रास्ता दिखा दें मार्गला रोड के अलावा, और वहां पर भी जो सूरत हाल है वो मलिक सईद ने जो दिखाया, वहां पे जो लंबी लंबी लाइनें हैं तो समझ नहीं आती इनकी बुखलाहट की। एक तरफ कहते हैं हम अक्टूबर 2023 तक हैं, हमें कोई नहीं हिला सकता, हमें कोई नहीं छेड़ सकता, हमें कोई नहीं गिरा सकता, हमें कोई नहीं घर भेज सकता, हम डट कर हुकूमत पूरी करेंगे, मुद्दत पूरी करेंगे। तो भाई ये परेशानी काहे की है? क्यों आपने पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दिया है? क्यों आपने हर जगह को कंटेनर लगा के बंद कर दिया, कंटेनरिस्तान बना दिया है इस्लामाबाद को? तो ये इनकी परेशानी है। लेकिन जैसे समी इब्राहिम साहब ने कहा, इमरान खान का ये बड़ी अच्छी मूव है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब का मंसूबा वाज़े तौर पे नजर आ रहा था कि तसादुम हो, खुदा न खास्ता लाशें गिरे, रेड जोन को ब्लड जोन में तब्दील किया जाए। लेकिन इमरान खान ने ये ऐलान करके, जैसे भी अफजल जावेद साहब ने बताया, सारा मंसूबा नाकाम बना दिया है। अब सारी रात राना सनाउल्लाह बैठकर प्लानिंग करते रहे, पुलिस को यहाँ पे अपारा में तमाम पुलिस अफसरान को बुला के, लेकिन वो मंसूबा नाकाम हो गया। सारी फील्डिंग ये सेट की, सारी मेहनत इधर की, एंड पे इमरान खान ने एंड टाइम के ऊपर कहा कि कारकुनान को F9 पार्क चले जाए और हिदायत दी हैं कि रेड जोन में कोई कारकुन दाखिल ना हो। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो कुछ देर बाद पार्लियामेंट के बाहर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो एहतजाज होगा अब वो F9 चला गया है। लेकिन अभी भी हमारे रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि कुछ कारकुनान वहाँ पर जा सकते हैं, हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन बहरहाल ये है कि ये एक खुशाइंद बात है कि तसादुम की जो खदशात थे वो बहरहाल लगता है लेकिन सियासी तौर पर सिद्दीक जान साहब वो बड़ा जो फील्डिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, अफजल जावेद भी आप भी, कि फील्डिंग सेट की है समी साहब ऑफ और कवर पर, और इमरान खान ने स्टेट पर छक्का मार दिया है कि बड़ा पुरअमन किस्म का एहतजाज है, पूरी प्लानिंग सारी रात कुछ और हुई है, इमरान खान ने कुछ और कर दिया है। तो ये एक मूव बहरहाल वो फील्डिंग की है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। अच्छा, जुनेद अहमद हमारे साथ हैं लाहौर से। हाँ जी बिल्कुल, आप कमेंट कीजिए समी साहब। मैं इसमें थोड़ा सा कमेंट ये करना चाह रहा था कि आपने तो बड़ा आसानी से बयान कर दिया। मुझे ये लगता है कि ये नो बॉल की राना सनाउल्लाह ने और एक फ्री हिट मिली, उस पर छक्का भी मारा है और वो नो बॉल का रन भी ले लिया इमरान खान ने, तो बॉल भी बच गई है और 7 रन भी हो गए हैं। तो ये अच्छा, एक अहम खबर आ गई है, नवाज शरीफ का बड़ा फैसला, अहम सियासी फैसले करने के लिए 17 अगस्त की डेडलाइन दे दी है। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ को अब 17 अगस्त की डेडलाइन दी है कि अहम फैसले किए जाएं, सियासी फैसले किए जाएं। ये मियां नवाज शरीफ की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। नवाज शरीफ की हुकूमत से निकलने की पार्टी सदारत मरियम को देने के हवाले से बात की जा रही है। 17 अगस्त तक अहम सियासी फैसले लें वरना खुद वतन वापस आऊंगा, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा। एक वीडियो पैगाम कौम से खिताब भी होगा, खुद बजरिया वीडियो पैगाम 17 अगस्त की उन्होंने डेडलाइन दी है। अहम खबर है कि वीडियो पैगाम में खुद वापसी की तारीख का ऐलान भी करूंगा। नवाज शरीफ की जानिब से यह बड़ा फैसला और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। आम सियासी फैसले करने के लिए 17 अगस्त की डेडलाइन दे दी है। समी इब्राहिम साहब, अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अब फिर ऐलान करेंगे वापसी के लिए। शहबाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने 17 अगस्त की डेडलाइन दी है, बड़ी एक अहम खबर है। ये क्या डेडलाइन हो सकती है सर? ये देखें, ये वो क्योंकि सियासी तौर पर ये इतना नुकसान उठा चुके हैं, बिल्कुल लोगों के सामने ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये दोनों भाई गुड कॉप और बैड कॉप खेलते हैं। मुझे ये बताइए अमली तौर पर कौन सी ऐसी चीज़ है अभी तक जो नवाज शरीफ के मशवरे से नहीं हुई? और मेन जो गुफ्तगू है वो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ से की। अच्छा, अब ये 17 तारीख को ये आके ये अल्टीमेटम अपने भाई की गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे रहे हैं, उससे कौम से खिताब करेंगे। और दूसरा मुझे ये बताएं, ये इन अगले 8-10 दिनों में कौन सा सियासी फैसला है जो शहबाज शरीफ साहब ने लेना है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं और वो मानने से इनकारी हैं? ये एक नया फ्रॉड लोगों को लगाने के लिए, खबरों में ज़िंदा रहने के लिए। देखें, इस वक्त नून लीग की कोशिश ये है कि वो ये किसी तरीके से लोगों के दिलों में ये बात बिठा दे कि ये जो 2 नंबरी की है इस हुकूमत ने, जिन लोगों के साथ भी मिल के
और ये बानमती का कुंबा, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, इनके साथ मिलके हुकूमत ली और कौम को और इकॉनमी को इतना नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ इसमें शरीक नहीं थे। नवाज शरीफ कहते थे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ का बयानिया था कि वोट को इज्जत दो। ये अब एक इंतहाई आखिरी गिरी हुई हरकत ये कर रहे हैं और ये लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि इस तरह की खबरें चलवा के लोग यकीन कर लेंगे, हाँ जी देखें नवाज शरीफ तो भाई से भी कह रहा है। और नवाज शरीफ तो अब ओ भाई, आपने अपने मुंह पर कालक मली है, सारी मिलके आपके मुंह पर कालक मली गई है और आप साजिशी और इक्तदार के भूखे साबित हो गए हैं। और आप तो गए ही झूठ बोल के थे। आप इमरान खान के एफिडेविट को कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि इनको करें आप। वो शहबाज शरीफ अदालत में ये एफिडेविट दिया उसने कि 4 हफ्ते बाद अपने भाई को लाऊंगा, इलाज कराने के लिए जा रहा है और 2 साल से ज्यादा हो गया वहां पर घूमते फिर रहे हैं और सारी साजिश की वहां पर मिलके अब ये खबरें चलवा रहे हैं, ये खबरें लीक कर रहे हैं। समी साहब, ये खबर है क्या जी? आप ये खबरें दें। जी हाँ, ये खबर की तफसील जान लेते हैं। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सिद्दीक, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है, ये क्या खबर है? जी, ये नवाज शरीफ कल भी जब वीडियो लिंक पे थे तो अपनी ही हुकूमत की कारकर्दगी से काफ़ी ये मायूस थे और ये समी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। ये गुड कॉप बैड कॉप वाला खेल खेल रहे हैं दोनों भाई जो हैं, ताकि नवाज शरीफ जो है वो अपनी जो एक गिरती हुई साख है मुस्लिम लीग नून की, खास तौर पर पंजाब के अंदर, उसमें जो है वो उसको जो है वो बहाल कर सके किसी न किसी तरीके से। इस तरह की खबरें जो है वो जानबूझ कर, अभी नून लीग के ज़राए की जानब से ये खबर जो है ये आई है कि अब उसको 17 अगस्त की जो डेडलाइन की बात उन्होंने की है, क्योंकि वो पहले भी बात करना चाह रहे थे लेकिन बाज़ वजूहात की वजह से कोशिश नहीं की। लेकिन अब वो वीडियो लिंक के जरिए कल भी उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें वो काफ़ी मायूस थे, अपनी ही हुकूमत की कारकर्दगी से भी मायूस थे अभी। लेकिन साथ ही साथ वो एक थोड़ा ये भी कह रहे हैं कि 48 घंटे में इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब रेफरेंस दायर करें। दूसरी तरफ वो जो चीज़ चल रही है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है, वो है मरियम नवाज, जो कि अपने वालिद के ऊपर जो है वो पूरी तरह हावी हैं। तो वो उनसे हटकर कोई फैसला, मरियम नवाज से हटकर कोई फैसला कर नहीं सकते जो है वो नवाज शरीफ। तो मरियम नवाज असल में पार्टी की सदारत पे चाहती हैं कब्जा, और इसके लिए जो मरियम नवाज जो ग्रुप है वो इस तरह की खबरें जो है वो उनकी जानब से भी की जाती है। अब उन्होंने खुद कहा कि अगर चलें, ये सारी सूरत हाल है जो आप सिद्दीक साजिद बता रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। एक और खबर आ गई नाज़रीन, बड़ी अहम खबर है। आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया। इलेक्शन कमीशन के जराए ये बता रहे हैं। मजीद बात करेंगे अकील अहमद से। अकील, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि अकील अहमद भी हमारे साथ होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जराए ये कह रहे हैं कि तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में भी अब 4 अगस्त तक हल्का बंदियां मुकम्मल कराने की हिदायत कर दी गई है। यकीन दहानी भी इस हवाले से करा दी गई है। आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया है। ज़राए इलेक्शन कमीशन ये बता रहे हैं, और हल्का बंदियों पर तमाम एतराज़ात भी दूर कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए हल्का बंदी अमल हो गई हैं। जी अकील, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल ये आपसे कुछ देर कबल नई डेवलपमेंट सामने आई है और इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से जो है वो ज़राए ने यह बताया है कि इलेक्शन कमीशन ने आइंदा जो आम इंतखाबात है उनके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर की तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों में जो हल्का बंदियों का अमल है वो भी मुकम्मल कर लिया है। जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन मुल्क भर में आम इंतखाबात के हवाले से किसी भी वक्त तैयार है और किसी भी वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात करा सकता है। इस वक्त इससे कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया था कि वो दिसंबर या जनवरी से कबल इलेक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़राए ने ये बताया है कि तमाम जो है वो अमल मुकम्मल कर लिया गया है और इलेक्शन कमीशन को किसी भी वक्त अगर कहा जाए इलेक्शन करवाने का वो 3 माह के अंदर जो है वो इलेक्शन करवा सकता है। इस हवाले से अब जो है वो मजीद इसमें डेवलपमेंट्स भी सामने आएंगी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ज़राए ने ये इस बात की तस्दीक की है कि जो इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तैयारियां कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आम इंतखाबात अगर अब करवाए जाएंगे तो वो 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर कराए जाएंगे, जबकि इस पर MQM समेत जो दीगर जमातें थी, कराची और सिंध की जमातें, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और ये मुतालबा किया गया था कि क्योंकि जो 2017 की मरदमशुमारी थी उसमें
कराची, बेखसूस कराची, हैदराबाद और सिंध के जो कई इलाके हैं उनकी आबादी कम दिखाई गई थी। तो गुज़िश्ता मरदमशुमारी पर भी MQM की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि अगर इंतखाबात उनको कराने पड़े तो वो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक किसी भी वक्त इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं और 3 माह के अंदर अंदर वो इंतखाबात करवा सकते हैं। जी ठीक है, अकील अहमद हमसे आगाह कर रहे थे। आज भी MQM की दरख्वास्त जिस पर इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत ने जो है वो मुखालिफत उस बात की कर दी है। अच्छा समी इब्राहिम साहब, इलेक्शन कमीशन ही कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में आकर के हम इलेक्शन के लिए अभी तैयार नहीं हैं, हमारी तैयारी नहीं है, और अब इलेक्शन कमीशन ही है जो अगस्त के इब्तिदा में ये कह रहा है कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। ये इलेक्शन कमीशन में रातों रात इतना काम कर लिया है कि 3 माह के अंदर अंदर वो तैयार भी हो गया है, जो तकरीबन 8 से 9 महीने मांग रहा था। तो इलेक्शन कमीशन पर तो सवाल उठेंगे ना सर, एतराज़ात तो होंगे। देखिए, इमरान खान बयान कर चुके हैं, सबसे बड़ी सियासी जमात है और वो इनको राजा सुल्तान को डिसऑनेस्ट और बता चुके हैं कि ये कोई काबिल एतमाद आदमी नहीं है। और अगर मैं उनकी गुफ्तगू को सामने रखूं तो फिर ये जो इलेक्शन कमीशन की तैयारी की खबरें हैं तो मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकता हूं कि लिस्टों में जो जालसाजी करनी थी वो हमने कर ली है, हल्के जिस तरह तोड़ने थे फोड़ने थे वो हमने नून लीग की मर्ज़ी के मुताबिक कर ली हैं। अब जनाब हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। ये तो वो तैयारी मुझे नज़र आ रही है इनकी। इसके अलावा वो कोई दूसरी तैयारी जिसमें ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो वो तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो भी करवाया, जिस तरीके से PP7 कहूटा में इन्होंने किया, जिस तरह जो सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस में जो लोगों के साथ किया, फिर जिस तरह उन लोगों के कहने पे, हुकूमत के कहने पे ये इलेक्शंस मुलतवी करते आए हैं, जो फैसले इन्होंने दिए, और ये जो भी PTI के बारे में जो फैसला दिया जिसके नीचे लाइन लिख दी कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है और पता नहीं किसकी ख्वाहिश ये पूरी की है, ताकि उस पर नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पे बिलबिला रहे हैं। समी साहब, एक तरफ तो ज़ाहिर है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में PTI ने रेफरेंस भिजवा दिया है, दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं सर। देखिए, भिजवा तो दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस, लेकिन जिस तरीके से पिछले हम चंद महीनों से देख रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कंपोजिशन है उसमें इस वक्त जो हमारे जज साहबान हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को इस हवाले से भी होगी, और यही बाइस इत्मीनान है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और वो जो सारा जो खबरें आ रही हैं ना, वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। वो इसीलिए तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं कि उन्हें नून लीग ने यकीन दिलाया हुआ है कि आप बेफिक्र हो जाएं, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम आपके खिलाफ अगर कार्रवाई हुई तो हम एक सीसा पिलाई दीवार बनेंगे। कैसे बनेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर के करीबी ज़राए हैं वो भी यही कहते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं, सारियां घी दे विच ने ते सिर कढ़ाई च, तो वो उनको कोई परेशानी नहीं है। अगर उनको परेशानी होती ना कि ये मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी हो सकती है तो ना वो उनसे मिलते, इनके PDM के रहनुमाओं से मिलते। यानी देखें ना, इससे ब्लेटेंट मुझे बताएं कोई खिलाफ वर्जी हो सकती है कि आप इलेक्शन आपने करवाने हैं और आप उनसे मिल रहे हैं, और फिर इसके साथ आप ये खबरें छपवा रहे हैं कि जी इमरान खान ने मुझसे मिलने की कोशिश की थी और मैंने मना कर दिया। तो आप तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ मौजूदा जो हुक्मरान है इस वक्त, जो शहबाज शरीफ हैं या ये जो दूसरे लोग हैं। तो ये तो एक बड़ा वाज़े मिसकंडक्ट का केस है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी मुझे कोई नहीं मुझे पकड़ सकता और मैं बिल्कुल आई एम इन सेफ टेरिटरी। पर लेट्स सी, अच्छी बात है, आपको हर फोरम पे जाना चाहिए। हम तवक्को करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। उमर अताब बंदयाल साहब इसके सरबराह हैं, फिर 2 जो सीनियर चीफ जस्टिस हैं वो हैं उसमें, और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। पर लेट्स सी कि हाउ इट अनफोल्ड्स। तो क्या होता है सिद्दीक जान, एक तरफ तो ये तैयारी जिसकी इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा जा रहा है वो वोटर लिस्टों में भी होती है, अलकाबंदियों में भी होती है, तमाम तर चीज़ों के अंदर हमने 20 ज़िमनी इलेक्शन में भी देखा। लेकिन एक तरफ ये तैयारियां हैं, दूसरी तरफ वो तैयारी जो इमरान खान साहब हैं, वो भी अवामी रद्द-ए-अमल जो आपके सामने है, उन हलकों में इस तरह से वोटर निकला। 17 तारीख से पहले तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैनेजमेंट भी हो रही थी, प्लानिंग, लेकिन 17 का जो रिज़ल्ट था वो बड़ा यकसर उससे मुख्तलिफ हुआ, उस तमाम तर हरबों के बावजूद भी। तो एक तरफ खान साहब भी तो अपनी तैयारी में हैं अवामी तौर पर।
जी बिल्कुल, और मैं जो पिछला मौजूद था उस पर ज़रा बात करना चाहता हूँ जिस पर समीम इब्राहिम साहब ने बात की। ये जो अभी सिद्दीक साजिद साहब ने खबर दी, सिद्दीक साजिद साहब की खबर को देखें। पहले उन्होंने ये खबर दी कि नवाज शरीफ ने कहा कि 17 अगस्त तक बड़े फैसले करें। अब वो बड़े फैसले क्या हो सकते हैं? ये तो नहीं हो सकता कि पेट्रोल 150 पे ले आएँ, डीजल की कीमत वहाँ पर ले जाएँ इमरान खान छोड़ के गया था, बिजली की कीमत वहाँ पर ले जाएँ जहाँ इमरान खान छोड़ कर गया था, या मियाँ साहब ने कहा कि कोई दूध और शहद की नहरें बहा दें। ये बड़े फैसले तो ये नहीं है। बड़ा फैसला एक ही इलेक्शन में जाने के लिए। 3 खबरों को आप मिलाकर देखें। पहली सिद्दीक साजिद साहब की खबर कि मियां साहब कह रहे हैं 17 अगस्त तक बड़े फैसले करें। 7 अकील अहमद की खबर कि इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए, कोई मसला नहीं है। और तीसरी वो खबर जो कि जिसमें हम पहले बात कर चुके हैं पिछले 2-3 रोज में कि नून लीग कह रही है कि जी हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं अगर मियां नवाज शरीफ के केसेस खत्म कर दिए जाएं और उनको पाकिस्तान वापस आकर इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत दी जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दे दिया जाए, तो मियां साहब को आने दिया जाए, तो हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। तो ये तीनों खबरें जो है वो जुड़ी हुई हैं। जब देखें नून लीग ने कहा कि इलेक्शन में हमने नहीं जाना, इलेक्शन नहीं करवाने, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम तो अक्टूबर तक इलेक्शन करा ही नहीं सकते। जैसे ही नून लीग ने कहा कि इलेक्शन में हमें जाना चाहिए, अगर हमें ये डील मिल जाती है, अगर एनआरओ मिल जाता है, साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम तो तैयार हैं, हम तो हाजिर हैं। पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की वो भी नाकामी थी। जब इलेक्शन कमीशन का और काम क्या है? अगर मुझे बताएं कहीं पे आग लग जाए और फायर ब्रिगेड कहे जी हम तो आग बुझा ही नहीं सकते, भाई आपका काम आग बुझाना है, आपको ड्यूटी वो दी गई है, आपको जिम्मेदारी वो दी गई है। यहाँ पे आपको कहा गया इलेक्शन की बात, आपने कहा हम इलेक्शन करा नहीं सकते। अब जैसे ही रेफरेंस जाने की बात हुई इनके खिलाफ, साथ खबर ये आ गई कि इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, और जैसे ही नून लीग ने कहा कि हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन की जो है वो आ गया कि जनाब हम तैयार हैं। तो ये बहरहाल मैं इसको बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझता हूँ। ये जो खबर अभी अकील साहब ने ब्रेक की है, ये इसलिए बड़ी डेवलपमेंट है कि अगर इलेक्शन कमीशन तैयार है फिर तो वो जो एक बात थी कि इलेक्शन हो ही नहीं सकते, वो बात तो नहीं रही। तो अब ये है कि फिर इसका मतलब है कि मामला जो है वो लेकिन इसमें सदीक, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, देखें इमरान खान इस इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। इस इलेक्शन कमिश्नर के अंडर उन्हें इंतखाबात काबिल कबूल नहीं है। इनकी तैयारी या गैर तैयारी वो हमें पता है कि उसका मतलब क्या है, इसलिए वो मैटर नहीं करती। इस मुल्क में अगर इंतखाबात होने हैं तो फिर उसके लिए जो निगरान सेटअप और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको नया लाना पड़ेगा। और ये जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना कि जी आप 17 अगस्त तक फैसला करें, वो क्या कह रहे हैं? एक टीम है, कामरान मुर्तज़ा है, उसमें वजीर कानून है और 1-2 और लॉयर हैं जो बुनियादी तौर पर कोई इस किस्म की कानून साजी करने का सोच रहे हैं कि जो नाअहली या मुस्तकिल नवाज शरीफ साहब की वो खुद से हुकूमती किसी इक़दाम के नतीजे में वो उनको यहाँ पर इजाज़त मिल जाए आने की, वो गिरफ्तार भी ना हो और आगे प्रोसेस में भी वो शरीक हो सकें। वो तो कोई इस तरह की जालसाजी करने की कोशिश कर रहे हैं और नवाज शरीफ ने उनसे कहा है कि ये करो जल्दी, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तुम इसका मतलब है मेरे से हाथ कर रहे हो। कौम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर की सूरत हाल और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली से मुतालिक। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे जुनैद अहमद लाहौर से और अकील अहमद इस्लामाबाद से मौजूद हैं। समीम इब्राहिम और सिद्दीक जान इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले जुनैद की तरफ चलते हैं जो लाहौर की सूरत हाल उनसे जानते हैं। जी जुनैद हमारे साथ हैं। जुनैद, सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर आप मौजूद हैं, आप यहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं? यहाँ पर जो एहतजाज की कॉल दी गई है उस हवाले से क्या सिचुएशन है? जी हाँ, सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब के बाहर जो है वो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी। सूबाई जो क़यादत है तहरीक इंसाफ पंजाब की, वो इस एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत करेगी और तकरीबन 4 बजे का वक़्त जो है वो कारकुनों को दिया गया था और अब 4 बजने में कुछ ही वक्त रह गया। तो उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर के बाद ही जो है वो कारकुनों की तादाद जो कि तहरीक इंसाफ के एहतजाजों के अंदर, जलसों के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद होती है, तो बहुत बड़ी तादाद की आमद यहाँ पर मतवक्किया है। इस हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले ही कर ले गए हैं। इससे पहले अब से कुछ देर पहले जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की जानिब से जो है वो बयान जारी किया गया और उनका कहना था कि हमने जो इलेक्शन कमीशन के बाहर जो पुलिस एहलकार खड़े किए हैं और जो अंदर मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए मौजूद है और वो सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन के लिए मौजूद है कि किसी सूरत अगर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती है तो वो फिर कार्रवाई करेंगे। तो एहतजाज करना हर जमात का हक है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत जो है वो तकरीबन 4 बजे के बाद यहाँ पर आएगी। कारकुन यहाँ पर एहतजाज भी करेंगे और एक करारदाद भी जो कि पंजाब असम्बली से मंजूर कराई गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस हवाले से भी जो करारदाद है उसे भी यहाँ पर लेकर आया जाएगा और जो मुजाहिरीन सही है जुनैद, यहाँ पे करारदाद भी लेकर आएंगे और उस हवाले से भी यहाँ पर एहतजाज भी होगा। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाद? एक बार फिर हम चलते हैं, अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
जी देखें, बिल्कुल पीटीआई के जो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के ऐलान के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी जो है वो ताहाल इंतहाई सख्त है। हालांकि पीटीआई की जानिब से अब जो एहतजाज का मुकाम है वो इलेक्शन कमीशन नादरा चौक से हटा कर अब जो है F9 पार्क कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के बाहर जो सिक्योरिटी है उसके सख्त इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन पर यहाँ पर रेंजर्स, FC और पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात है और इलेक्शन कमीशन के जो सिक्योरिटी है उसको सख्त किया गया है। यहाँ पर खारदार तारें लगाई गई हैं और ये फैसला किया गया है कि पीटीआई के रहनुमाओं समेत अगर कोई यहाँ पर मुजाहिरीन भी आते हैं तो उनको इलेक्शन कमीशन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीटीआई की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि असद उमर की सरबराही में जो पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट हैं वो 4 बजे पार्लियामेंट हाउस से में जमा होंगे और वहाँ से वाक करते हुए इलेक्शन कमीशन आएंगे और यहाँ पर अपना जो उनका वो करारदाद है या मुतालबा है वो इलेक्शन कमीशन में पेश करेंगे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन हुकाम इत्तेहाद जो है बज़िद हैं। अब से कुछ देर कबल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन यहाँ पर जो ये जो दाखिली दरवाज़ा है यहाँ पर आए, उमर हमीद साहब आए और उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया और दोबारा ये जो हिदायत दी गई कि किसी पीटीआई रहनुमा को इलेक्शन कमीशन के अहाते में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर पीटीआई का कोई रहनुमा कोई करारदाद जमा कराना चाहते हैं चलें, कोई अपडेट आती है अकील, फिर मैं आपके पास भी आते हैं, जुनेद भी हमारे साथ हैं, आप दोनों नुमाइंदगान हमें अपडेट करें। बात से लाहौर से समी इब्राहिम साहब, अभी जितनी भी हमने देखी हैपनिंग्स, अभी जो आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि भाई ये सारी कड़ियां हैं कि कैसे 17 अगस्त की डेडलाइन मियां साहब की खबर आती है, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन अचानक राजी हो जाता है, फिर ये सारी चीज़ें कड़ियों से कड़ियां मिल रही हैं। क्या वाकई हुकूमत का बस यही प्लान है कि हमारे लिए राहें हमवार करें और फिर करवाएं इलेक्शन? देखिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट है आज जो रेफरेंस फ़ाइल किया है। ये जो सारी आपका जो सवाल है उसमें ये चीज़ है, रेफरेंस फ़ाइल किया गया है कि वो बदइंतज़ामी कर रहे हैं। उसमें ये कहा गया है कि इन्होंने गुज़श्ता माह जो हुकूमती इत्तेहाद है उनसे इन्होंने मुलाकातें की और ये उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनका जो कंडक्ट है उसको उन्होंने सवाल उस पर उठाया है और अब ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड पे आ गई है कि उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है जिसने अभी 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में 20 में से 16-17 सीटें जीती हैं, तो ये जो आज वो रिकॉर्ड पे चीज़ लेके आए हैं, पहले ये बयानात की हद तक था, मुतालबात आ रहे थे, लेकिन अब जो आज ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये जो रखा गया मामला, ये इसकी एक बड़ी अहमियत है और ये ऑन रिकॉर्ड है चीज़ें। तो अब अगर ये इलेक्शन की तैयारी का ऐलान करते हैं, ये मुसलसल दबाव में भी हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आई जिससे हम ये समझ सकें कि ये कोई ट्रांसपेरेंट, फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए कोई इनका कोई भी ये प्रायोरिटी है। जो कुछ भी कर रहे हैं उसका जो बेनिफिट है वो सारे का सारा इसी हुकूमत को दे रहे हैं। आप देखें इस वक्त आज जो एहतजाज है और ये जो सारा कुछ है, इसकी क्या वजह है? आपने एक अपने मैंडेट से इलेक्शन कमीशन ने तजावुज़ किया और उसके जो फैसला है फॉरेन फंडिंग का, ये जो ममनुआ फंडिंग का जो केस था, उसके नीचे ये लिख दिया कि ये पीटीआई एक फॉरेन फंडेड जमात है। मुझे आप बताइए। और फिर जो एक सर्टिफिकेट है बतौर पार्टी हेड जिसकी जो ऑडिटर जनरल की तस्दीक पर दिया गया है, उसको इन्होंने कह दिया कि आपका हल्फनामा झूठा है। तो ये जो इन्होंने फैसला किया उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी ये मौजूदा हुक्मरान है, जिसकी बुनियाद पर वो आज काबीना का इजलास कर रहे हैं, पीटीआई को बैन करने की बात कर रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस देने की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी फसाद की जड़ है, अगर वो जड़ जो है वो तो इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट है, जिस तरीके से उन्होंने ये सारा मामला किया है। तो बिल्कुल ये इनकनाइवेंस हैं, जो आपका सवाल था, ये हुकूमत के साथ इनकनाइवेंस हैं, उनके साथ मिल के ये सारा काम कर रहे हैं। और मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो कह रहे हैं ना कि हमने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जालसाजी की थी, झूठा बयान दिया था जो मैं समझता हूँ, और वहाँ पर उनके इस बयान ने बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उस पर वो बड़े असरअंदाज हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं है। तो अभी ये जो कुछ भी है, ये अवाम की नज़रों में धूल झोंकने के लिए, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, बट खान इज़ वेरी क्लियर। सही। लेकिन साथ ही साथ सदीक जान, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, हुकूमत क्या कर सकती है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद? पीटीआई को बैन, इमरान खान को नाअहल, क्या कुछ हुकूमत के इख्तियार में है कि वो कर सकती है?
देखिए, हुकूमत रेफरेंस भेज सकती है, मसला ये नहीं है कि हुकूमत के हाथ में जाए, मसला इलेक्शन कमीशन में ही मौजूद है। और तहरीक इंसाफ बैन करना कोई वो नहीं है, इम्कान नहीं है, ना तहरीक इंसाफ बैन हो सकती है, क्योंकि उसमें जो मसला है वो साबित करना पड़ता है कि अगर इसको बैरूनी फंडिंग हुई है तो वो पाकिस्तान में इंतशार के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ फंडिंग हुई है, जो कि नामुमकिन है। और अगर एक लम्हे के लिए हम कहें तहरीक इंसाफ बैन हो भी जाए तो नए नाम से पार्टियाँ बन जाती हैं, यहाँ पर यही सूरत हाल होती है। असल मसला इमरान खान का वो जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन वाज़ेह तौर पर तैयार नज़र आता है कि जो नोटिस जारी किया गया उसके बाद इसको जो है वो रोज़ाना की सर्टिफिकेट है वो दुरुस्त नहीं है, और उसकी बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ को बड़ा फैसला कर दिया जाए। बाकी बहस बरकरार है कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, इलेक्शन कमीशन 62(1)(f) का फैसला नहीं दे सकता, लेकिन मसला यह है कि इलेक्शन कमीशन पहले भी 13 ऐसे फैसले दे चुका है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जो 13 के 13 फैसले हाई कोर्ट से जाके कलदम हो गए। लेकिन एक बार तो उन्होंने फैसला दे दिया था ना, तो ये यहाँ पर भी फैसला इलेक्शन कमीशन दे देगा, क्योंकि वो समीर रहीम साहब ने एक बार सुनाया था एक वाक़या, पता नहीं वो किसका उन्होंने सुनाया था, कि जब एक बार मुसलसल फैसले आ रहे थे शरीफ खानदान के हक में, तो किसी से पूछा गया तो उन्होंने कहा जब अदालतें इंसाफ करने पे तुल जाएं तो फिर यही होता है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर तुल गया है इंसाफ करने पे शरीफ खानदान के हक में, तो फिर कोई भी फैसला आ सकता है। ये बात मुझे बताई थी, हमारी गुफ्तगू हो रही थी अकबर बुक्टी साहब से, और नवाज शरीफ जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट से बहाल होने जा रहे थे, तो हमने ये सवाल किया, फारूक अख्तर भी हमारे साथ थे, कि जनाब ये बताइए कि ये अदालतों वाला मामला, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर अदालत इंसाफ देने पर तुल जाए प्यारे भाई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अभी ये इलेक्शन कमीशन भी अगर इंसाफ देने के लिए तुला हुआ है तो फिर हम उसको कैसे रोक सकते हैं? समी साहब, आप देख रहे हैं ये एक के बाद एक खबर, एक के बाद एक मामला, ये हुकूमत की पूरी कोशिश है किसी तरीके से इमरान खान पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम लग सके कि वो करप्ट हैं, उन्होंने करप्शन की है, लेकिन कुछ मिल नहीं पा रहा। देखिए, उनको बेसिकली इस वक्त पीडीएम के कायदीन की प्रॉब्लम ये है, इवन नवाज शरीफ भी विदाउट सिक्योरिटी पब्लिकली नहीं जाते, किसी मार्केट में नहीं जाते, क्योंकि जहाँ पे लोग उनको देखते हैं चोर 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 के नारे लगाते हैं। अब ये क्योंकि इनको ये चीज़ खाए जा रही है, तो ये इमरान खान को ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हम ये साबित करें कि वो भी करप्ट आदमी है। हर तरीके से इन्होंने ज़ोर लगा लिया, कहीं पर कोई एविडेंस नहीं मिला। फिर नीचे एक लाइन भी लिखवा ली उससे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, कि इन्होंने झूठा हल्फ दिया, यानी वर्ड उसमें उन्होंने ये लिखा दिया कि झूठा हल्फ दिया है, कि जिसकी बुनियाद पर वो कोई इनके खिलाफ आगे कार्रवाई कर सकें। अब ये बहुत अच्छा अभी सदीक साजिद साहब का ये एक पॉइंट था कि वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, इस्तीफ़े उन्होंने दे दिए हैं, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पिटीशन भी आज उसकी समाअत है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि वो सारे क्यों नहीं यकदम क्यों नहीं, एक ही दफ़ा क्यों नहीं वो कबूल किए, ये 11-11 12-12 क्यों कबूल कर रहे हैं। तो जो बंदा MNA नहीं है, जो असम्बली में ही नहीं जा रहा, उसका आप रेफरेंस भेज रहे हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब इलेक्शन कमीशन में, और एक कोशिश हमें ये नज़र आ रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को करप्ट साबित किया जाए, और दूसरी तरफ जो कालक आई है इनके सबके चेहरे पर, वो थोड़ा सा नवाज शरीफ का चेहरा साफ़ किया जाए। और आप देखें कितने ये बेरहम लोग हैं, यानी अपने छोटे भाई को वो क्रूसीफाई कर रहे हैं। अब ये खबरें छपवा रहे हैं कि शहबाज शरीफ को अल्टीमेटम दे दिया, उसको कहा कि तुम ये नहीं कर रहे हो, वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। अब इसके पीछे क्या है? सिर्फ पॉलिटिक्स। जो अपना खून, अपने करीबी अजीज़, अपने भाइयों के बारे में ये रवैया इख्तियार रखे, खबरें छपवाए उनके बारे में, अल्टीमेटम दे दिया, आ रहा हूँ जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ जरदारी साहब हैं जिन पर कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि मोहतरमा बेनज़ीर साहबा का जो कत्ल था उसके अंदर किस किस की इन्वॉल्वमेंट, मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाते हैं, लोग कहानियाँ भी सुनाते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, समीर साहब आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं, उनको भी ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं। फवाद चाहूँगी इस पर कमेंट करें। एक रेफरेंस तैयार किया गया है कि इमरान खान पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जाए, पहले ज़रा आप इस पर कमेंट कीजिएगा। देखिए, जब वो कहते हैं ना कि बताती है तो शहर की तरफ भागता है, इसी तरह से जब ये सपोजिशन की जो ये हरकतें हैं, ये बुनियादी तौर के ऊपर घबराए हुए, एक उलझे हुए, और मैं ये समझता हूँ कि एक बेयारो मददगार और हेल्पलेस जिसको हम कहते हैं, उस तरह की ये हरकतें हैं। ये किस तरह से इस वक्त हरकत कर रहे हैं, जब चूहा जो है वो जो उसमें फंस जाता है ना, जब वो ट्रैप में, जिसे हम खिड़की कहते हैं, उसमें जब फंस जाता है तो उसको समझ नहीं आती कि मैंने बाहर कैसे निकलना। ये उसको अब इनको ये कभी जी
फवाद साहब से उनकी आवाज़ जो है वो मुनक़ता हो रही है। फवाद जो सब अगर आप सुन सकते हैं तो सर मैं चाहूँगा इस पर भी आप कमेंट करें। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तो आपका आज एहतजाज होने जा रहा है, उस एहतजाज की जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजी है, वो भी आपने चेंज की है। साथ इलेक्शन कमीशन से ये खबर आ रही है कि वो इलेक्शन के लिए भी अब तैयार हो गया है। 3 माह पहले वो कह रहे थे कि हम शायद 8-9 महीने 10 महीने तक तैयार नहीं होंगे, अब वो इलेक्शन कमीशन तैयार भी हो गया है। अच्छा, तो जो मैं बात कर रहा था कि अभी जो उनका ये इतना ही मुश्किल है इमरान खान को करप्ट साबित करना जितना नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना मुश्किल है। ये हरकतें ये कर रहे हैं, उसके नतीजे में एक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल वैक्यूम बढ़ेगा, सियासी खला में इजाफा होगा। असूली तौर के ऊपर इनमें थोड़ी बहुत भी अकल होती और पाकिस्तान में इनको ये होता है कि हमने बेहतरी की तरफ जाना है, तो इनके था कि ये इलेक्शन अनाउंस करें और पॉलिटिकल पार्टीज को दावत देते हैं यहाँ बैठ के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें। इस तरह से सबसे इमरान खान के जैसे लीडर को आप दीवार से नहीं लगा सकते। पीटीआई जैसी पार्टी को 155 इस वक्त सीटें पार्लियामेंट में पीटीआई की हैं और 84 सीटों वाले कह रहे हैं। ये एक टोटल इस वक्त अपना इनके दिमाग माऊफ हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल यही है, इनको चाहिए कि सियासत में मजीद कड़वाहट ना लाएं, अपने आप को जो है बचाएं और पीछे हटें और स्पेस दें सबको। हम भी स्पेस देने को तैयार हैं। हुकूमत जो है वो बैठे इलेक्शन के ऊपर बात करे, हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। कि कभी इलेक्शन कमीशन से, कभी इधर से उधर से कुछ नहीं होना। आप इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत नामुकम्मल है, उसी थीम के ऊपर आपने आगे बढ़ना है। इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है जी हम अब तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए, ये सही स्टेटमेंट है। इस इलेक्शन कमीशन के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते, तो इलेक्शन कमीशन को नया बनाने के ऊपर बातचीत करने की जरूरत है। तो इसलिए सियासी जमातों को फौरन बैठना चाहिए और अगला फ्रेमवर्क देना चाहिए। ये पीडीएम की जमातें तो तहरीक इंसाफ को कलअदम कराने के लिए, बैन करने के लिए ये सारी चीज़ों पे लग गए हैं। आज काबीना की मंजूरी भी आएगी इस पर। आपको लगता है कि हुकूमत तैयार है आपके साथ बैठ के बात करने के लिए? देखिए, ये मैं तो मशवरा दे रहा हूँ ना, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। लेकिन मेरा मशवरा तो यही है कि आपके पास ऑप्शन ये है कि आपने अपनी सियासत को, पाकिस्तान की सियासत को मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है या आप इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फैसला तो हुकूमत ने करना। तो सब मीडिएट भी तो होता है ना फवाद सब, कि आप चाह रहे हैं कि हो क्योंकि मुल्क आगे बढ़े और इलेक्शन ही इस मुल्क के लिए आगे बढ़ने का एक रास्ता है। हुकूमत कुछ और चाह रही है, तो आप समझते कोई मीडिएशन के लिए कोई पिछले जो दरवाजे, बैकडोर जिसे हम कहते हैं, कोई बातचीत, कोई मामलात वो आगे बढ़ सकते हैं और कोई बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है दोनों के दरमियान? कोई जरूरत नहीं है बैकडोर की इसमें। अच्छा। क्यों हर चीज हम कमरों में बंद करना चाहते हैं? आप सबके सामने करें। हमने जो बात कर रहे हैं सभी कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर कह रहे हैं और उनको भी चाहिए कि वो अपना प्लान दें। अब वो तो देखें, उनमें अगर ये ख्याल है कि वो सबको, ये इस तरह तो नहीं होता कि सबको बैन कर देंगे, गलियां हो जान सुनिया मिर्जा यार फिरे, इस तरह तो नहीं होता। या तो फिर आप माशरा लगा लें, वो फिर एक अलग बात है। लेकिन जमहूरियत में तो आपको इलेक्शन ही लड़ना पड़ेगा और आपको इलेक्शन जीत के आप हुकूमत कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। अच्छा, एक तो इलेक्शन और फिर आज आप लोगों का एहतजाज, आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी भी चेंज की। F9 पार्क में आज प्रोटेस्ट हो रहा है, बाकी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर जाया जाएगा वॉक करके, मार्च करके? जी, एहतजाज जो है वो होगा, ये एक सिंबॉलिक एहतजाज था। यहाँ पे तो पीटीआई छींक भी लेती है तो ये पूरा इस्लामाबाद बंद कर देते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इन बेचारों की ज़हनी हालत क्या है। पार्लियामेंटेरियंस ने जाना था, यहाँ सिविल सर्वेंट रोज कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे खड़े होकर एहतजाज करते हैं, उनको तो आपने कभी नहीं रोका। सारे जो क्लर्क्स हैं वो आके वहाँ खड़े होते हैं। आप पार्लियामेंटेरियंस को कह रहे हैं कि वो एहतजाज हम नहीं करने देंगे। अभी तो पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ है फवाद साहब। पूरा इस्लामाबाद बंद है और कंटेनर्स लगे हुए हैं, लग रहा है कि पता नहीं कोई हमको चाहिए, बस इनको क्या कहें, बिल्कुल ही दिमाग इनका खराब हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं फवाद साहब आखिर में ये जानना चाहूँगा, 17 अगस्त के हवाले से ये बात आई कि बड़े फैसले नवाज शरीफ साहब जो है वो करेंगे और वो कुछ लग रहा है कि कारकर्दगी से शहबाज शरीफ साहब के खुश नहीं हैं, तो वापसी के उनके भी रास्ते को खुल रहे हैं। आपको लगता है कि हुकूमत है तो फिर कुछ कर गुजरे कि नवाज शरीफ भी वापस आ जाएँ? नहीं, नवाज शरीफ वापस आएंगे, हुकूमत को तो उससे ताल्लुक नहीं, उन्हें जेल जाना है और वो उसके मुताबिक आगे रहेंगे। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे। समी साहब,
आपको अब यहाँ पर तो फवाद साहब ने बात कर दी कि भाई देखिए मशवरा दे रहे हैं, हम बात कर लें बैठ कर इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि यही हाल है। सुमैया ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तहरीक इंसाफ ये बार बार हुकूमत से कह रही है कि आप इलेक्शन के हवाले से बात करना चाहें तो हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। तो लेकिन NRO की कोई बात नहीं है। अभी जैसे उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी पर बड़ा खुलकर मौक़िफ़ बयान किया कि जनाब वो अगर हुकूमत का उनकी वापसी से क्या ताल्लुक़ है, अगर वो आते हैं तो जो कानून अपना रास्ता अपनाएगा और वो एक ऑफेंडर हैं, एक वो एब्सकॉन्डर हैं, तो वो जो भी कानून है उसके मुताबिक उनके साथ डील हो। ये तो प्रॉब्लम इनकी है इस हुक्मरान। लेकिन समीर साहब अभी आप ही कह रहे थे ना, देखिए मुर्तज़ा जावेद साहब हों, बाकी कुछ और लॉयर हों, वो मिल मिला के कुछ मामला करें कि कोई ऐसी गेम हो कि मियाँ साहब जड़ा है वो पतली गली निकल के कुछ बचा जाएं, चले जाएं, हफ्ते बाद बाहर आ जाएं किसी न किसी तरह से। तो ऐसा कोई मामला हो, कहें जी मैं जेल में गया और बाहर भी आ गया पाकिस्तान के कानून आइन के मुताबिक। सर गेम तो कुछ भी कर सकते हैं। ये इनकी बेसिकली ईगो बहुत बड़ी है ना मुदस्सर, कि ये कि अगर हमारी हुकूमत है तो हम जेल में चले जाएं, ये कैसे हो सकता है। आप देखें ना आज का जो एहतजाज था, वज़ीर दाखिला की जो रौनक हमें नज़र आई, जो तकब्बुर नज़र आया, मैं ये कर दूंगा। शेख रशीद बेचारे कल कह रहे थे कि ये रेड जोन को आप ब्लड जोन में तब्दील ना करें, ये अवाम का हक है। और देखें इमरान खान ने एहतजाज की जगह ही तब्दील कर दी। तो इस वक्त इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का सोच रहे हैं, वो अपने पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स से अबव होकर सोच रहे हैं। अभी फवाद चौधरी साहब ने जो बात कही है तो डेफिनेटली वो तहरीक इंसाफ की बात है ना, कि हम हुकूमत के साथ इलेक्शन के मामले पर बात करने के लिए तैयार हैं। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर, निगरान सेटअप, दूसरे मामलात, उसमें भी आपको कुछ टाइम लगेगा तय करते हुए। जो इकॉनमी की सूरत हाल है तो उसमें आप फौरी तौर पर ये आगाज़ करें, वो बजाय इसके कि इस तरफ आएँ, वो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इमरान खान पर पाबंदी लगा दो, जमात पर पाबंदी लगा दो, एहतजाज को रोक दो। और ये बात उनकी बिल्कुल सही है कि इमरान खान इतनी बड़ी रियलिटी है, बल्कि इस वक्त द ओनली पॉलिटिकल रियलिटी इन पाकिस्तान इज़ इमरान खान। बाकी ये 13-14 जमातें इकट्ठी हैं। कल जो सर्वे इन्होंने, नवाज शरीफ साहब जो ज़्यादा बिफरे हुए हैं, वो एक सर्वे करवाया इन्होंने, शायद IB थी, स्पेशल ब्रांच या और जो भी इदारे। पंजाब की 148 नशिस्तें हैं, उसमें से उनको ये बताया गया कि अगर नून लीग सिर्फ 48 नशिस्तें जीत जाए तो आप समझें कि आपने बड़ा मार्का मारा है। जेलम से अटक तक 36 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, और सर्वे में ये आया कि आप 10 सीट जो है ना सिर्फ वो जीत सकते हैं। तो वो तो उसके बाद तो उनकी तो हालत ही गैर है। वो तो जनाब वो कह रहे हैं कि ये क्या हुआ, हुकूमत भी मिली तो भी हमारा कुछ रहा ही नहीं, साढ़ा कख ही नहीं रहा। तो ये सारी कोशिशें वो ये करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन वे फॉरवर्ड यही है कि आप बैठें और इलेक्शन की तैयारी करें। पॉलिटिकल पार्टी आप अगर इस दफ़ा आप इलेक्शन हारते हैं तो हो सकता है अगली दफ़ा आप बेहतर हो जाएं, हो सकता है तहरीक इंसाफ इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सके। तो इसको सियासत से इसको जोड़ना चाहिए, ताकत का इस्तेमाल, कानून का इस्तेमाल अपने लिए, फ़ायदे के लिए, दूसरे मुखालिफ को बर्बाद करने के लिए, ये अब लोगों को एक्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल ये, और इसका इजहार भी जो है वो पार्टियों की जानिब से, आवाम की जानिब से किया जा रहा होता है। पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। ये गुफ्तगू जो है वो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी भरपूर तैयारी के साथ आ रही है। बहुत शुक्रिया आमना। और इस वक्त हम बार बार बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के जाने के हवाले से। जी हाँ, और वो जो एहतजाज है ज़ाहिर है अब वो F9 पार्क में होगा, क्योंकि कोशिश ये थी हुकूमत की कि तसादुम हो, पूरे इस्लामाबाद को, वफाकी दारुल हुकूमत को कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है। तमाम चौक बंद हो गए हैं। समी साहब आप तो खुद वहाँ मौजूद हैं, आप जब ऑफिस आए तो आपने क्या सूरत हाल देखी? जो लोग बता रहे हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, जो हमारे नुमाइंदगान ने बताया, कैसा लग रहा है? पूरे इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया गया है, इससे पता नहीं क्या होने वाला है। देखिए इस्लामाबाद की जो बाकी सड़कें हैं वो तो जो दूर रेड जोन से हैं वहाँ पर तो ट्रैफिक है, ज़्यादा है, क्योंकि दबाव बढ़ गया है, ये इन्होंने सब बंद किया हुआ। लेकिन रेड जोन जो है जिसमें इतने इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, सेक्रेटेरिएट है पूरा, जिसमें वज़ीर आज़म हाउस है, ऐवान सदर है, नेशनल असम्बली है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शन कमीशन और दूसरे कई महकमे हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर, वो टोटली इन्होंने सील ऑफ किया है। आप सरीना चौक के पास आते हैं, इधर से आप इस्लामाबाद पिंडी से आते हुए आप इधर शहर में दाखिल नहीं हो सकते। तो एक अननेसेसरी, हालांकि इमरान खान साहब ने बहुत पहले ये ऐलान कर दिया था और PTI ने जो अपना एहतजाज की जगह है उसको भी तब्दील कर दिया, लेकिन
कुछ खौफ व हरास, और उससे भी ज़्यादा मैं आपको बताऊं, ये अपनी ताकत का इजहार करना चाहते हैं, ये लोगों को डराना चाहते हैं। मुझे अपना यूनिवर्सिटी का टाइम याद आ रहा है, जब हम लोग इलेक्शंस होते थे यूनिवर्सिटी में, तो जो ताकतवर ग्रुप होता था, मैं नाम नहीं लेता, मुदस्सर साहब नाराज़ हो जाएंगे, वो फायरिंग करते थे इलेक्शन वाले दिन, और वो इलेक्शन वाले दिन फायरिंग करते थे, और उसका मकसद ये होता था कि हॉस्टलों में रहने वाले लोग, बच्चे जो है ना, जिन्होंने मुखालिफ उनके वोट देना है, वो घर भाग जाएं और फिर सिर्फ उन्हीं का राज वहाँ पे रह जाए। तो ये भी लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, ताकत शो करने के लिए, और साथ साथ एक ये तासुर भी दे रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। देखें, आम बंदा ये सवाल करता है कि यार ये भानुमति का कुंभा है, इनके पास कोई अक्सरियत नहीं है और ये फिर भी इकट्ठे हैं, तो किस फोर्स ने इनको जोड़ के रखा हुआ है? अच्छा, ये एक नेचुरल सवाल है, लेकिन ये गुफ्तगू में, इशारों कनायों में, और जी परवाह नहीं, हमें बस इतला आ गई है, हमें कह दिया गया, तो ये एक ताकत के ज़रिए लोगों को डरा धमका के इलेक्शन के नतायज अपनी फेवर में लेने के लिए, ताकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो सारी डर के काम करे। आपने देखा ना, लेकिन उसके बावजूद हुआ भी तो नहीं ना, इदारे के लिए था, उसके बावजूद नहीं, ये सारी प्रैक्टिस हुई 17 को, उसके बावजूद हुआ नहीं। हाँ, नहीं हुआ। अच्छा, मैं एक छोटा सा रेफरेंस देता हूं। अभी आप चौधरी परवेज इलाही साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उसमें आपको उन्होंने जो आईजी इन्होंने लगाया, उन्होंने कहा मैंने इसको अपने दिल से लगा लिया, और फिर उन्होंने जो ऐलान किए हैं शोहदा के लिए, पुलिस हमारी फोर्स है, फिर उन्होंने जो सर्विंग लोगों के लिए, और जिस तरीके से सिस्टम को बिगाड़ा शहबाज शरीफ साहब ने, उसका उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उस पर बैशिंग नहीं की, उसको करेक्ट करने की बात की। ये सोच है इमरान खान की बुनियादी तौर पर, ये फ़र्क है बेसिकली। अगर आप इनका जो इस वक्त के जो हुक्मरान हैं, इनकी आप गुफ्तगू सुने, सवाए मुगल्लज़ात के, सवाए गालियों के, सवाए इल्ज़ाम तराशी के, आपको कुछ नज़र नहीं आता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं समी साहब, ये जो गुफ्तगू है, ये जो सारी सूरत हाल है सियासी, इस पर हम तबसरा और तज़िया जो है वो ऐसे ही शामिल करते रहेंगे। और आपका भी बहुत शुक्रिया, समी इब्राहिम साहब हमारे साथ थे, बड़ा ज़बरदस्त अपना पेश कर रहे थे सारी सूरत हाल भी देते रहेंगे। हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो पूरे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो जगह हैं जहाँ पर सील किया गया है, बड़े हमारे अपडेटेड रखते हैं हमारे रिपोर्टर्स, चीज़ें उसके बारे में भी आगाह करते रहेंगे। मुदस्सिर इकबाल, सुमैया रिजवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।